हम्म। तो रोडो की सीरीज चल रही है भाई, है ना। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी मैंने कहा था आपसे, जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा। तो 3.14 क्वेश्चन आपके सामने है। और क्वेश्चन है, वेरी लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज थ्रेड कैरीज अ चार्ज लैम्डा पर यूनिट लेंथ, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फेमस है, क्लास में हेडिंग की तरह यूज होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर, यहाँ से वाई डिस्टेंस पर हमसे फील्ड पूछी गई है। तो आप चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आप सभी लोग फॉर्मूला यूज़ करते होंगे, और नहीं करते हैं तो करना शुरू करिए, क्योंकि जेई का जिस तरीके का पैटर्न आ रहा है उसको देखते हुए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। हालांकि मैं से एक स्टूडेंट ने गुजारिश की थी, सर इसको डिराइव भी कर दीजिएगा, तो मैं डिराइव भी कर दे रहा हूँ, है ना भाई। तो मान लेते हैं यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर एक एलिमेंट है डी एक्स थिकनेस का, ठीक है। इसके कारण फील्ड जो है वो यहाँ पर ये आर डिस्टेंस पर है, तो इसके कारण फील्ड यहाँ डी ई होगी। और ये एंगल अगर थीटा है तो हम, चूँकि वेक्टर समीशन तो इंटीग्रेशन करता नहीं है, तो हमें कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो एक काम करते हैं बच्चों, दोनों कंपोनेंट निकाल लेते हैं पहले। या इसको मैं वाई डायरेक्शन वाला कंपोनेंट कह रहा हूँ, डी ई वाई। तो ई वाई इक्वल्स टू कितना होगा, इंटीग्रल डी ई वाई। तो डी ई वाई पर थोड़ा फोकस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। डी ई वाई होगा बच्चों लैम्डा डी एक्स, के लैम्डा डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर। ये तो होगी के क्यू बाय आर स्क्वायर, फील्ड की वैल्यू टू टू अ पॉइंट चार्ज, इंटू कॉस थीटा। आप ये देख सकते हैं भाई, है ना। इतनी बात समझ में आ रही होगी शायद, आराम से तसल्ली से क्लियर हो रही होगी, है ना। अच्छा, अब हम ना सबको डी थीटा में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वो कन्वर्ट भी कर सकते हैं। कि कैसे, कि ये लेंथ जो है वो, अगर आप ढंग से देखें तो डी एक्स अपॉन डी एक्स कॉस थीटा होगी ये लेंथ, है ना। तो डी थीटा की वैल्यू बच्चों क्या होगी, डी थीटा की वैल्यू होगी डी एक्स कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर। ये होगी डी थीटा की वैल्यू। तो यहाँ से हम डी एक्स की वैल्यू, डी एक्स कॉस थीटा की वैल्यू तो हम सीधा कह सकते हैं कि डी एक्स कॉस थीटा गुरुजी आर डी थीटा के बराबर ही है। चेक कर लीजिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो हमने कहा चलो यार, ये तो काम ही बन गया अपना। तो डी ई वाई इक्वल्स टू, पिक कर लेते हैं यहाँ से के लैम्डा डी एक्स कॉस थीटा की वैल्यू आर डी थीटा, ओहो आर डी थीटा है ना, आर डी थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया कैंसिल, ठीक। अब आर की वैल्यू वाई के टर्म्स में लिख दोगे तो और आसान हो जाएगा, तो वो भी कर देते हैं भाई। डी ई वाई इक्वस टू के लैम्डा, आर की वैल्यू वाई के टर्म्स में लिखोगे तो क्या लिखोगे भाई, ये तो लिखोगे आर अपॉन कॉस थीटा डी थीटा। चेक कर लीजिए भाई, सही है ना। हम्म, ठीक है। चलिए भाई, बढ़िया। तो हमने इसको इंटीग्रेट किया, और कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे बताइए भाई। थीटा 0 से π/2 में ख्याल से होना चाहिए, 0 से π/2। तो ई वाई की वैल्यू बच्चों आ जाती है के लैम्डा बाई आर। इसी तरीके से आप अगर ई एक्स निकालें, मैं इसको ई एक्स बोल देता हूँ, ठीक है। तो उसकी वैल्यू होगी, ये भी अब निकाल के देख लीजिएगा, के लैम्डा बाई आर ही आएगी, मैं बता देता हूँ इसी तरीके से, बस साइन थीटा आ जाएगा। तो फाइनल आंसर आ चुका है आपके सामने। ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, जिसके एक एंड से वाई डिस्टेंस पे आपको फील्ड निकालनी है, और ये जो डिस्टेंस है, ये मेरी आदत है कैपिटल आर लेने की, तो उसी आदत के चलते मैंने इसको यहाँ पर भी कैपिटल आर ले लिया था, कोई बात नहीं। फाइनल कंक्लूजन है, फाइनल आंसर है। इसके कारण जो फील्ड होंगी दो होंगी, एक वायर के परपेंडिकुलर और एक वायर के पैरेलल बट अपोजिट होगी। वायर जिस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, के लैम्डा बाई वाई। तो अगर रिजल्टेंट फील्ड देखें तो यहाँ से 45 डिग्री पर होगी, और उसकी वैल्यू होगी √2 के लैम्डा बाई वाई। मेरे हिसाब से मैं इसका सोल्यूशन आपको समझा पाया हूँ बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।